राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटोगोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। जिलाधीश कार्यालय परिसर में रविवार को खाद्य और औषधि प्रशासन की इमारत के तीसरे मंजिल पर आग लगी। इसमें खाद्य और औषधि प्रशासन की सभी फाइल्स और फर्नीचर जलकर खाक हो गए। घटना लगभग करीब 5:15 पर सामने आई। 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जानकारी तहसीलदार विजय पवार ने दी। सूत्रों के अनुसार प्रशासकीय भवन की तीसरी मंजिल पर खाद्य और औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त के कार्यालय से धुआं निकलता हुआ पास में रामनगर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को दिखाई दिया। इसकी सूचना तत्काल पुलिस निरीक्षक राजेश मूले को दी गई। मूले ने तुरंत तहसीलदार विजय पवार को सूचित किया। आग पर काबू पाने के लिए चंद्रपुर मनपा की 2, बल्लारपुर महानगर पालिका के 2 और चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन के एक फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। सुबह करीब 7:15 पर आग पर काबू पा लिया गया। पास में ही पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। आग वहां तक पहुंच गई। कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर जान की परवाह किए बिना महत्वपूर्ण अभिलेखों को कार्यालय से बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया। अभिलेखों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आझाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इनमें जिले के चंद्रपुर, चांदा फोर्ट और बल्लारशाह रेलवे स्टेशनों का समावेश कर 80 करोड़ की निधि दी गई है। ये जिले के लिए ऐतिहासिक महोत्सव की तरह है। देश के रेलवे स्टेशनों के विकास की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। अहीर ने बताया कि पुनर्विकास योजना के तहत चंद्रपुर स्टेशन के लिए 27.66 करोड़, चांदा फोर्ट स्टेशन के लिए 16 करोड़ और बल्लारशाह के लिए 34 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। अहीर ने बताया कि योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। जिले के यात्रियों के लिए रेलवे की कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना काल के दौरान कई महत्वपूर्ण ट्रेनें बंद हो गईं। हम उन्हें बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरी लाइन का काम पूरा किया जा रहा है। पिट लाइन का काम पूरा होने से जिले के यात्रियों को सुविधाजनक होने वाले कई ट्रेन बल्लारशाह से शुरू होगी। पहले चरण में चंद्रपुर, बल्लारशाह रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। चंद्रपुर स्टेशन पर जो विकास कार्य के लिए प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से जो शिलान्यास हुआ है,
देश के 508 रेलवे स्टेशन का यहाँ शिलान्यास प्रधानमंत्री ने अपने शुभ कदमों से करते वक्त में चंद्रपुर में 3 स्थानों पर यह विकास कार्य स्टेशन होने जा रहा है। 90 करोड़ से अधिक धनराशि इन चंद्रपुर जिले के 3 स्टेशन में मिल रही है। मैं उनके प्रति धन्यवाद देता हूँ। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमें सुना है और सुनकर देश के सारे प्रवासियों को जो रेल एक देश की रक्तवाहिनी है, गरीब लोगों के लिए भी एक प्रवास करने का सबसे सस्ता और नज़दीक का माध्यम माना जाता है। और जितना भी देश में उत्पादन होता है उसका भी आवाजाही के लिए और ट्रांसपोर्टिंग के लिए रेलवे पटरी बहुत उपयुक्त होती है। मैं चंद्रपुर स्टेशन के बारे में इतना कहूँगा कि ये बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक नगरी है, महानगर है। यहाँ पे आदिवासी राजाओं के साथ में यहाँ शासन रहा है। यहाँ धार्मिक स्थलों के साथ में बहुत माइनिंग है, उद्योग है, इंडस्ट्री है, सीमेंट है, कोयला है, स्टील है और बहुत बड़े पावर प्लांट भी चंद्रपुर में है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ताड़वा सजे गया है कि यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी है। आने वाले पर्यटक भी बहुत आते हैं और यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कर्नाटक, बेंगलोर सभी जगह पे गाड़ियाँ चलती हैं। और भी गाड़ियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन आधुनिक होना और साथ में तीसरी लाइन का भी निर्माण होना, ये भविष्य में चंद्रपुर के लोगों के लिए, महानगर के लिए उपलब्धि रहेगी। प्रधानमंत्री जी के मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने चंद्रपुर के स्टेशन का उद्धार करने के लिए, विकास करने के लिए जो धनराशि दी है, विकास का जो मॉडल बनाया है, ये बहुत सुंदर बना हुआ है। आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय ने बनाया है। भविष्य में मैं समझता हूँ कि निश्चित ही मुंबई के लिए, पुणे के लिए और सभी बड़े बड़े महानगरों के लिए यहाँ से गाड़ियाँ छूटेगी। तीसरी लाइन का काम भी जल्दी हो जाएगा। ये उम्मीद के साथ में मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ और चंद्रपुर की जनता के लिए मैं अभिनंदन और बहुत खुशी का त्यौहार आज हम मना रहे हैं, ये भावना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Yergude Group of Institutions, 33 years of excellence in technical education. Sri Sai College of Engineering and Technology. College code 4190. Courses offered: BTech in excellent results every year. Companies visited to Sai Engineering for campus interviews. Affiliate to DIBA2. Our students are currently working with many reputed companies. 100% placement assistance every year with good packages. Regular industry visits. Annual sports events. Cultural activities. Sri Sai Polytechnic, opposite Hotel TriStar, Nagpur Road, Chandrapur. Institute code 4234. Sri Sai Polytechnic, qualified and experienced regular staff. Glorious record of first, second and third merit in MSBTE. 650 plus students placed in reputed companies. Alumni with 80 lakhs highest package. From year 2017, Sri Sai Polytechnic provided maximum number of campus placements, regular industrial visits and activities, annual sports and cultural events. Sri Sai Polytechnic, 100% academic results. Admissions opens for 2023-24. Hostel and bus facility from Chandrapur city, Varora, Hukus, Ballarpur, Bhadravati. Sri Sai औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपुर. होटल ट्राइस्टार चमागे, CTPS रोड चंद्रपुर. प्रवेश सुरू. शासकीय नियमानुसार शिष्यवृत्ती लागू. इलेक्ट्रिकल, फिटर, यांत्रिक उपकरणे, यांत्रिक डिझेल, वेल्डर अभ्यासक्रम, एक्सपिरियन्स्ड स्टाफ, एक्सलेंट रिझल्ट्स. श्री साई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपुर. इंस्टीट्यूट कोड 0603. मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नग्न करके और आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं के विरोध में सोमवार को नागपुर में धरना दिया गया। 7 अगस्त को सुबह 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन स्क्वायर पर आदिवासी युवाओं ने नग्न होकर विरोध करने के लिए भारी मात्रा में संगठित हुए, जिसमें अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने अपील की है कि इस मामले में उक्त आरोपियों को फांसी जैसे कठोर दंड से प्रताड़ित किया जाए। यह आंदोलन संविधान चौक से कलेक्टर कार्यालय तक नगर विरोध मार्च निकाला गया था। भैया क्या मांगे आपके आंदोलन कर रहे हैं आप?
4 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुआ था मणिपुर में। हमारी आदिवासी महिला को नग्न अवस्थे में पैदल घुमाया गया था। वो वीडियो वायरल होता है 2 महीने के बाद, बट 2 महीने के बाद वायरल होने के बाद एक्शन कब होता है? एक्शन लिया भी गया तो 1 पे 1 अरेस्ट हुआ है। उसके बाद क्या, कितने लोग थे वहाँ पे, कितने नराधम थे, कितने आरोपी थे? हमारी एक ही मांग है कि वो आरोपी को फांसी की सज़ा होना चाहिए और मणिपुर में जो घटना चालू है उस पर CBI चौकसी लगनी चाहिए। यही हमारी मांग है। फाशी द्या, आरोपींना फाशी द्या, फाशी द्या, फाशी द्या, आरोपींना फाशी द्या, मणिपूर घटनेमध्ये CBI चौकशी झालीच पाहिजे, आदिवासींना त्यांना हक्क मिळालाच पाहिजे, आदिवासींचा हक्क मिळालाच पाहिजे, अरे एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, एक समान, मणिपूर घटनेमध्ये विषय